Once again, we turn to continue our study on the subject of all that Jesus taught. फिर एक बार हम मुड़ेंगे और अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। हमारा अध्ययन का विषय था वो सब जो यीशु ने सिखाया। We base that on Matthew 28 and verse 20, और ये अध्ययन मत्ती 28 के 20 वचन पर आधारित है, where Jesus has commanded us to go into all nations, जहाँ यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि हम सब देशों में जाए या सब जातियों के बीच जाए, make disciples, उन्हें शिष्य बनाए and teach them to do every single thing I commanded or taught, और उन्हें वे सब बातें जिनकी आज्ञा यीशु ने दी वो मानना सिखाए until he returns. उसके आगमन तक, To the end of the age, it says युग के अंत तक, जगत के अंत तक। there in verse 20. 20 वचन में ऐसा लिखा है। So this is what we've been doing in all our sessions so far, looking at the words of Jesus, और आज तक के हमारे सत्रों में हम यही करते आए हैं कि हम यीशु मसीह के शब्दों को देख रहे हैं and what he taught and commanded. और उसने क्या सिखाया, किन बातों की आज्ञा दी। Been looking at Matthew chapter 4 और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय को देख रहे थे so far. अब तक। And the last time we saw Matthew 4:19, पिछले सत्र में हमने मत्ती 4:19 को देखा, follow me and I will make you fishers of men. और मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। We saw what that meant. और हमने देखा कि उसका मतलब क्या है। And further down, we read that Jesus went about, verse 23, in all of Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of this kingdom. आगे जाकर हम पढ़ते हैं 23 वचन में, मत्ती 4:23, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करते गया। This is the gospel of the kingdom ये राज्य का सुसमाचार है, of heaven स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार, that he proclaimed, that we are to proclaim, और जिसकी घोषणा यीशु ने की और जिसकी घोषणा हमें भी करनी है। and healing every kind of disease and every kind of sickness among the people. और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करता, या जैसे इंग्लिश में लिखा है चंगा करते गया। It didn't matter what that disease was. और कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जो बीमारी है वो क्या है। There was not a sickness that he could not cure. ऐसी एक भी बीमारी नहीं थी जिसको वो चंगा नहीं कर सकता था। There was not a disease that he could not heal. एक भी बीमारी नहीं थी जिसको वो ठीक नहीं कर सकता था। And the news went about into all Syria. और इसकी जो खबर है ये बात सारे सीरिया देश में फैल गई, Outside of Israel. इसराइल के बाहर। And they brought to him all who were ill. This is even people who were non-Jewish people. They brought them from Syria, which is outside of Israel. और उसके बाद लोग सब बीमारों को उसके पास लेके आए, यहाँ तक कि सीरिया देश से जो यहूदी नहीं थे, इसराइल के बाहर से भी उसके पास बीमारों को लाया गया। And they brought people with various diseases and pains. जो नाना प्रकार की बीमारियां और दुखों में जकड़े हुए थे, ऐसे लोगों को वो ले आए। Demoniacs, epileptics, और जिनमें दुष्टात्माएं थी, और मिर्गी वालों को, paralytics, और लकवे के रोगियों को, and he healed them. और उसने उन्हें चंगा किया। There was nobody who was not healed. वहां कोई भी नहीं था जो चंगा नहीं हुआ। Now we have never seen a healing ministry like that at any time since that time. अब उस समय के बाद हमने कभी भी इस प्रकार की चंगाई की सेवकाई को कभी नहीं देखा है। Jesus was the only one who healed in such a miraculous way यीशु मसीह इकलौता था जिसने इतने चमत्कारिक तौर पर चंगा किया that every single disease, every single sickness, कि हर एक बीमारी, हर एक रोग, every single paralyzed man हर एक लकवाग्रस्त व्यक्ति was healed. Now, वो चंगा हो गया। nowadays in so-called healing campaigns, people are excited if 1 out of the 1,000 people walk out of a wheelchair. अब इन दिनों में लोग उत्साही तब हो जाते हैं जब 100 में से शायद एक व्यक्ति अपने उस व्हील चेयर में से उठकर खड़ा हो जाए। But so many people go away disappointed from these healing meetings. पर कितने लोग हैं जो इन सभाओं से बहुत ज़्यादा निराश होकर चले जाते हैं।
with their diseases and with their sicknesses. Many of them who are proclaimed healed die a few days later. उनके बीमारियों को लेकर और उनके तकलीफों को लेकर, और कई लोग जिनके जो दावा करते हुए चंगे हो गए, कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। This is not a repetition of the healing ministry of Jesus. A lot of it is just a mighty deception. ये यीशु मसीह की चंगाई करने के सेवकाई को ये दोहराई नहीं जा रही, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में ये केवल एक बड़ा धोखा है, Fooling people लोगों को मूर्ख बनाना, in order to collect their money. ताकि उनसे उनका पैसा छीना जा सके। We shouldn't be fooled by that, and don't ever think that that is a repetition of the healing ministry of Jesus. If you want to see the healing ministry of Jesus, read it here in Matthew 4 verse 22 and 23. और हमें ये नहीं सोचना है कि ये यीशु मसीह की सेवकाई को दोहराया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यीशु मसीह की चंगाई के सेवकाई को देखना चाहते हो, आप यहाँ पढ़ सकते हो मत्ती 4 उसके 23 और 24 वचन में, And see if you have seen anything comparable to that. और देखिए कि इससे मिलता जुलता क्या आपने कभी कुछ देखा भी है, Comparable to even 0.001% of that anywhere. जो यीशु ने किया उसके 0.01% भी कहीं उससे मिलता जुलता कोई चीज आपने देखी है We क्या? haven't. हमने नहीं देखा है, Nowhere does it happen. कभी कहीं भी ऐसा नहीं होता। Why did Jesus heal like this? क्यों यीशु ने इस प्रकार से चंगा किया? We read in Acts chapter 2 हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में that the apostle Paul says Apostle Peter says to the multitude, और वहाँ प्रेरित पतरस उस लोक समुदाय से कहता है, Acts 2:22, men of Israel, listen to these words. प्रेरितों 2:22 में पतरस कहता है, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो, Jesus the Nazarene, a man attested to you by God with miracles and wonders and signs which God performed through him in your midst. और वहाँ लिखा है, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए। The miracles and the healings Jesus did were an attestation by the Father. जो चमत्कार और आश्चर्य के काम यीशु मसीह ने किए, वो पिता के द्वारा एक प्रमाण था That this was my son, कि ये मेरा पुत्र है, which was needed before he went to the cross, so that people would know that this was indeed the Son of God dying for the sins of the world on the cross. और इसकी आवश्यकता थी कि यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के पहले ये चीजें हो, ताकि लोग ये जाने कि वो परमेश्वर का पुत्र है जो संसार के पापों के लिए उस क्रूस पर मर रहा है। It was an attestation from God. वो परमेश्वर की ओर से एक प्रमाण था। It was not something that every one of his disciples were supposed to do. ये ऐसी कोई बात नहीं थी जो उसका प्रत्येक शिष्य उसको करने वाला था या दोहराने वाला था। Because there's not a single disciple who could do what all that Jesus did in this area of healing. और क्योंकि एक भी यीशु का शिष्य नहीं था जो ये सब कर सका जो यीशु ने चंगाई के क्षेत्र में किया। Even the great mighty apostle Paul, और जो महान प्रेरित पौलुस था वो भी, yes, he raised a dead man once, you read in Acts 20. हाँ, आप पढ़ते हो प्रेरितों के काम 20 अध्याय में, एक बार उसने एक व्यक्ति को मरे हुओं में से जी उठाया। But we also read that he could not heal a simple thing like Timothy's stomach aches. इसी के साथ साथ पर हम ये भी पढ़ते हैं कि बड़ी साधारण सी चीज तिमुथियुस का जो पेट दर्द था उसे पौलुस चंगा नहीं कर सका। Now where's the comparison between a stomach ache and a dead man? अब एक मामूली पेट दर्द में और एक मरे हुए व्यक्ति को जिलाने में क्या ही हम तुलना कर सकते हैं। Paul could raise a dead man in Acts 20, but he says to Timothy in 1 Timothy and chapter 5, पौलुस एक मरे हुए व्यक्ति को उठा सका, जिला सका प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय में, पर पौलुस तिमुथियुस से कहता है पहला तिमुथियुस उसके 5वें अध्याय में and verse 23, पहला तिमुथियुस 5:23, he says, for your frequent stomach aches, take a little medicine. और वहां पौलुस कहता है कि तेरे पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ी सी दवाई ले ले, Take a little wine as medicine. थोड़ा दाखरस ले ले एक दवाई के तौर पर। Don't you think Paul laid his hands on Timothy and prayed for him? क्या आपको नहीं लगता कि पौलुस ने अपना हाथ तिमुथियुस के सिर पर रखकर उसके लिए प्रार्थना की होगी?
I'm sure he did many times. मैं निश्चित हूँ कि कई बार उसने ये किया होगा, But Timothy was not healed. पर तिमुथियुस चंगा नहीं हुआ। Timothy would have gone to Paul and said, "Hey, Paul, I'm having frequent stomach aches. Can you pray for me?" तिमुथियुस निश्चित तौर पर पौलुस के पास जाकर उसने कहा होगा कि हे पौलुस, मुझे बार बार पेट दर्द होता है, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कर। Paul prayed for him and nothing happened. पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना की पर कुछ नहीं हुआ। And Paul said, "Okay, just take some medicine." और फिर पौलुस ने कहा ठीक है, कुछ दवाई ले ले। Do you think Paul didn't pray for Trophimus? You read in 2 Timothy in chapter 4 and verse 20. This colleague of mine, Trophimus, I prayed for him, but he's still sick. I left him sick at Miletus. क्या आपको लगता है कि पौलुस ने त्रुफिमुस के लिए प्रार्थना नहीं की होगी? हम पढ़ते हैं 2 तिमुथियुस 4:20 वचन में कि पौलुस का ये सहकर्मी था त्रुफिमस नाम का, पर वो चंगा नहीं हुआ और पौलुस ने उसे मिलेतुस में बीमार छोड़ दिया था। Otherwise, he could have traveled with Paul. नहीं तो वो खुद पौलुस के साथ यात्रा करके जा सकता था, But he was sick. पर वो बीमार था। So we must be realistic when it comes to this. और हमें बड़ा वास्तविक होना होगा जब इस मामले के पास हम आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं। The miracles and healings of Jesus were total. यीशु मसीह के चमत्कार और जो चंगाई थे वो बिल्कुल पूर्ण थे, But they were an attestation from God as to who he was, the Son of God who had come to die for the sins of the earth. पर वो परमेश्वर की ओर से एक प्रमाण था ये साबित करने के लिए कि वो कौन है, परमेश्वर का पुत्र है जो इस संसार के पापों के लिए मरने के लिए आया है। And we must keep this in mind so that we don't get an unrealistic idea of what Jesus has commanded us to do. और हमें इस बात को अपने मन में इसलिए रखना है ताकि हमें कोई अवास्तविक कल्पना न हो जाए अपने मन में कि यीशु ने हमें क्या करने की आज्ञा दी है, हमें कोई गलत कल्पना न आ जाए। Jesus has not commanded us to go into all the world and heal all the sick people. यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा नहीं दी है कि हम संपूर्ण संसार में जाकर सब बीमार लोगों को चंगा करें। No. नहीं, We need to understand that. हमें ये समझने की जरूरत है। There will be healings, there will be confirmation with healings as we read in Mark 16. चंगाई जरूर होगी, चंगाई के द्वारा एक पुष्टिकरण जरूर होगा, जैसे हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में पढ़ते हैं। He says, "Go and preach the gospel to all creation, and these signs," Mark 16:17, "will accompany those who have believed." मरकुस 16 में यीशु मसीह कहता है कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, और 17वां वचन कहता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। Now we need to read scripture slowly, carefully, exactly. अब हमें आवश्यकता ये है कि हम बाइबल को धीरे से, सही तरीके से और बिल्कुल सटीक तरीके से उसे पढ़ें। In my name they'll cast out demons. वहां लिखा है कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। In my name they will speak in new languages. मेरे नाम से वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। They will pick up serpents, and if they drink deadly things it will not hurt them. 18 वचन, वे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। And they will lay hands on the sick and they will recover. और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। Now, who is going to do this? अब ये सब कौन करने वाला है? Not every single believer, ये नहीं कि प्रत्येक विश्वासी ये करेगा, like it's often taught. जैसे कई बार सिखाया जाता है। No. नहीं, It says, "The group of people who believe in me." वहां लिखा है वो लोगों का झुंड जो मुझ पर विश्वास करता है। Verse 17. 17 वचन, The body of people who believe in me in their midst. उन लोगों की देह जो मुझ पर विश्वास करता है उनके बीच में, These signs will be there. उनके बीच में ये चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। Means it's enough if one person out of the 1,000 do it. इसका मतलब ये पर्याप्त है अगर 1000 में से केवल एक ही व्यक्ति उसको करता है तो। But what will they do? They'll cast out demons. पर वे क्या करेंगे? वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, They will speak in unknown tongues. वे नई नई भाषाएं बोलेंगे या अन्य भाषा में बोलेंगे। It's all happening even today. ये सब आज भी होता है। And when they are hurt by serpents or poison, they are protected supernaturally. That also happens. और जब सर्पों के द्वारा या कोई प्राणनाशक वस्तु उन्हें दी जाए तब भी उनकी सुरक्षा होती है, वो भी आज हो रहा है। In that, when they travel to preach in unknown regions, there's so many dangers they face and God protects them. और जब वे किसी अनजान इलाके में सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, कई खतरे होते हैं जिनसे परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखता है। And in their midst there will be some who
recover from sickness. So these signs will accompany that group of people, those who have believed, the group of people. और उनके बीच में ये चिन्ह होंगे उन लोगों के झुंड के बीच में जो विश्वास करते हैं, या जो विश्वास करने वाला झुंड उन दूसरे जगहों में जा रहा है, उनके बीच ये चिन्ह होंगे. It's not something that every believer does. ये नहीं कि ये चीजें प्रत्येक विश्वासी करेगा. And that does happen even today. और ये आज भी होता है. But पर it's not like the ministry of Jesus where यीशु की सेवकाई की तरह आज नहीं होता, every single person was healed. जहां प्रत्येक व्यक्ति चंगा हो जाता है. You read that number of times in the Gospels, he healed them all. He healed them all. आप कई बार सुसमाचारों में ये लिखा हुआ पाओगे कि उसने सबको चंगा किया, उसने सबको चंगा किया. So we must have a realistic approach to this matter of healing. और इस चंगाई का जो ये चंगाई का जो मामला है, इसके प्रति हमारा बिल्कुल एक सही एक दृष्टिकोण होना चाहिए. And Jesus did not tell us to go into all the world and heal everybody. He told us to go into all the world and make disciples in Matthew 28. और यीशु ने हमें ये नहीं कहा कि हम पूरे संसार में जाकर सबको चंगा करें, बल्कि उसने मत्ती 28 में कहा कि हम पूरे संसार में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाएं, उन्हें शिष्य बनाएं. And मत्ती baptize 28 में, them और उन्हें बपतिस्मा दे, and teach them to do all that I commanded you. और उन्हें वो सब करना सिखाए जिसकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है. Not to heal everybody who was sick, not ये नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को चंगा करे जो बीमार है, even to heal every believer who is sick. ये भी नहीं कि प्रत्येक विश्वासी को चंगा करे जो बीमार है. So if we try to add to scripture, और इसलिए अगर हम बाइबल में कुछ चीजें जोड़ने की कोशिश कर दे तो we get into problems. फिर हम समस्या में आ जाएंगे. Now this is different from the commission that Jesus gave in Matthew chapter 10. अब ये बिल्कुल अलग है उस आज्ञा से जो यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में दी थी, which was given before the new covenant was established. और ये आज्ञा यीशु ने नई वाचा की स्थापना से पहले दी थी. And then you see he tells his disciples in Matthew 10 when he called them, और फिर उस समय यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, जब उसने अपने शिष्यों को बुलाया, he said to them, first of all, the very first thing he said to them was, don't go to the nations. और सबसे पहली चीज जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को उस समय कही, मत्ती 10 उसके 5वें वचन में, सबसे पहली चीज थी अन्य जातियों की ओर न जाना, या अलग अलग देशों में न जाना. Matthew chapter 10 verse 5. मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 5वां वचन. Now if you take the commands in Matthew chapter 10 for yourself, अब अगर मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के आज्ञाओं को आप अपने लिए ले लो तो then you must begin with the first command, don't go to the nations. फिर आपको शुरुआत पहली आज्ञा से करना होगा कि अलग अलग देशों में मत जाओ. Don't go to the Samaritans, सामरियों में मत जाओ, go only to the Israelites. केवल इस्राएल के घराने में ही जाना. 6वां वचन. Isn't that very clear? It couldn't be clearer than that. क्या ये बिल्कुल साफ या स्पष्ट नहीं है? इससे साफ तो हो ही नहीं सकता. But there are people who ignore that first part पर ऐसे लोग हैं जो इस पहले बात को नजरअंदाज कर देते हैं and take the rest of it और फिर उसका बचा हुआ भाग अपने आप के लिए लेते हैं and say that's for us. और कहते हैं ये हमारे लिए है. Well, and it doesn't seem to work. और फिर वो उनके जीवन में काम नहीं करता. In so many cases, they just deceive believers who don't read the scripture carefully. और इसलिए कई मामलों में वे केवल विश्वासियों को धोखा देते हैं, फंसाते हैं, जो बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ रहे. So read it slowly and carefully. और इसलिए बड़े धीरे से, बड़े ध्यान से इसे पढ़िए. Don't go to the nations, to the people of other nationalities. अन्य जातियों में न जाए, मतलब दूसरे देशों के लोगों के बीच न जाए. Don't even go to the Samaritans who are half Jews and half Assyrians. और सामरियों के बीच में भी न जाए जो आधे यहूदी थे, आधे असुरी थे. But go only to Israel, to the people of the real people of Israel, the descendants of Abraham, Isaac and Jacob. पर केवल इसराइलियों के बीच में जाए जो इसराइल के सच्चे संतान थे, अब्राहम, इसहाक, याकूब के जो वंशज थे. And when you go to them, what shall you preach? और जब तुम उनके बीच में जाओ तो तुम क्या प्रचार करना उनके बीच में? Today this is not our message. आज ये हमारा संदेश नहीं है. We don't preach today the kingdom of heaven is at hand. We आज हम ये प्रचार नहीं करते कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. say kingdom of heaven is here. Get your sins forgiven. Turn to Christ. आज हम ये प्रचार करते हैं कि स्वर्ग का राज्य आ चुका है, अपने पाप क्षमा करो, यीशु मसीह की ओर मुड़ो. But their message was the kingdom of heaven is near. पर उनका संदेश क्या था? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है. All that you read there is a preparation for what was coming in the future. आप वहां जो भी पढ़ते हो, भविष्य में जो होने वाला है, ये उसकी तैयारी थी. And then he said to them, और फिर उसने उनसे कहा, heal the sick,
Where? In Israel. बीमारों को चंगा करो, कहाँ? इस्राएल में। Raise the dead. Where? In Israel. मरे हुओं को जिलाओ, कहाँ? इस्राएल में। Cleanse the lepers. In Israel. कोढ़ियों को शुद्ध करो, इस्राएल में। Cast out demons in Israel. दुष्ट आत्माओं को निकालो, इस्राएल में। Freely you received, freely give. And listen to this. तुमने सेत में पाया है, सेत में दो, या मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो। Don't ever acquire any gold or silver. और इसे बड़े ध्यान से सुने, 9वां वचन, अपने पटुकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना, मतलब इन चीजों को इकट्ठा न करना। How many preachers have you seen who follow that command? कितने प्रचारक आपने देखे हैं जो इस आज्ञा को मानते हैं? Don't acquire any gold or silver. अपने आप के लिए सोना और चांदी मत इकट्ठा करना, And don't carry any money with you. और अपने साथ कोई पैसा न ले जाना। Where have you seen preachers following that? You see people आपने कहाँ देखा है ऐसे प्रचारकों को जो इस बात की आज्ञा मानते हैं? are selective. They pick and choose from different verses. आप देखिए, लोग जो है वो चयन कर लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं, अलग अलग वचनों में से अपने उन्हें जो पसंद है उन्हीं चीजों को वो चुनाव करते हैं, And say this is for us and this is not for us. और फिर वो चुनकर कहते हैं कि ये वचन हमारे लिए, ये वचन हमारे लिए नहीं है। And that's playing the fool with God और ये परमेश्वर को मूर्ख बनाना हो गया, and playing the fool with scripture. और बाइबल के साथ मूर्खता करना हुआ। Either take the whole thing or dump the whole thing. या तो पूरा का पूरा बाइबल अपना लो, या तो पूरा का पूरा उसे छोड़ दो, त्याग दो। This is not for us. This is what Jesus told them to do when they went to Israel. ये हमारे लिए नहीं है, बल्कि ये उन शिष्यों के लिए है जब उन्हें इस्राएल में भेजा गया था। And then he said, don't even take a bag for your journey. और आगे जाकर यीशु ने कहा कि मार्ग के लिए झोली भी न रखना। 10वां Don't वचन, take 2 coats. न 2 कुर्ते रखना। How many preachers have you seen like that? कितने प्रचारकों को देखा है जो ये करते हैं? Don't take an extra pair of sandals न जूते लेना, or a staff, अपनी लाठी मत ले जाना, because wherever you go, the Lord will provide for you over there. क्योंकि तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु वहाँ तुम्हारे लिए प्रावधान करेगा। And he goes on giving them further descriptions और आगे जाकर वो और कुछ चीजें उन्हें बताता है, as to what they should do. उन्हें क्या करना चाहिए उस संबंध में। And when he finally commissions them और जब अंतिम में वो उनको आखिरी में आज्ञा देता है, at the end of his life, he उसके जीवन के अंत says in में, Luke chapter 22. उसने लूका रचित सुसमाचार के 22 अध्याय में ये कहा। Now it's very interesting to see this because he cancels out the instructions he gave in Matthew chapter 10. अब ये बहुत दिलचस्प है इस बात को देखना, क्योंकि वो मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में जो आज्ञाएं उसने दी थी उनको खारिज कर देता है, उनको कैंसिल कर देता है। That's what many people haven't seen. ये एक चीज है जो कई लोगों ने नहीं देखी है। Luke chapter 22, he says to them in verse 35, Luke 22:35, लूका 22 उसके 35 वचन में हम देखते हैं, when I sent you out, you remember those days? 3 years ago I sent you out without a purse. और उसने कहा जब मैंने तुम्हें उन दिनों भेजा था, वो कहता है क्या तुम्हें याद है उन दिनों जब मैंने तुम्हें बिना बटुए के भेजा था, Without a bag, बिना झोली के भेजा था, without an extra pair of sandals. बिना जूते के भेजा था? Did you lack anything? क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई थी? Didn't you find that your sandals probably never wore out? क्या तुमने कभी ये देखा कि तुम्हारे जो जूते थे वो कभी घिसे नहीं? And you always had somebody provided your needs supernaturally? और हमेशा किसी ने अलौकिक तौर पर तुम्हारी जरूरतों को पूरा किया? No purse, no bag, no sandals. ना ही बटुआ था, ना ही झोली थी, ना ही आपके पास जूते थे। You lacked nothing. But now, तुम्हारे पास किसी वस्तु की घटी नहीं थी। but now, परंतु अब 36 वचन, we are entering a new phase of ministry. अब हम सेवकाई के एक नए मौसम में या नए दौर में जा रहे हैं। And those rules I gave to you in Matthew chapter 10, where it says, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, don't apply now. और जो 10वें अध्याय में, मत्ती 10 अध्याय में जो नियम मैंने तुम्हें दिए थे कि बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माएं निकालो, कोढ़ियों को चंगा करो, वो नियम अब लागू नहीं होते। Don't take a purse, don't take sandals. No, it doesn't apply now. But now, बटुआ मत लो, आपके झोली मत लेना, ये जूते मत लेना, ये वचन अब लागू नहीं होते। परंतु अब what should you do? अब तुम्हें क्या करना चाहिए? Take a purse with you. 36 वचन, अपने पास बटुआ रख लो। This is new covenant ministry. ये है नई वाचा की सेवकाई। Take a purse with you. अपने साथ एक बटुआ ले लो। If you don't have a bag, take a bag with you. अगर झोली है तो झोली ले लो। Get one. And if you don't have a sword, listen to this.
और अब इसे ध्यान से सुने, He never told them to go with a sword in Matthew chapter 10. मत्ती 10 में उसने नहीं कहा शिष्यों को कि वे तलवार लेकर जाए। If you don't have a sword, it's better to sell your robe and buy one. यहाँ यीशु कहता है जिसके पास तलवार न हो वो अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, Because you're going to face all types of dangers. क्योंकि अब तुम सब प्रकार के खतरों का सामना करने वाले हो। You need to defend yourself. तुम्हें अपनी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। You don't use a sword to attack people. तुम किसी तलवार का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि लोगों पर तुम उसका आक्रमण करो या हमला करो, But you need to have a sword to defend yourself. पर तुम्हारे पास एक तलवार होनी चाहिए अपनी सुरक्षा करने के लिए। For I tell you, it's going to be fulfilled that he was numbered with the transgressors. And they said, Lord, here are 2 swords. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वो अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ पर पूरा होना अवश्य है। और उन्होंने कहा 38 वचन में, हे प्रभु देख यहाँ 2 तलवारें हैं। They had 2 swords with them. उनके पास 2 तलवारें थी। And he said, that is enough. और उसने कहा बहुत है, पर्याप्त है। What was he telling them to take swords for when they went to Gethsemane? वो उन्हें किस कारणवश उन तलवारों को लेने के लिए कह रहा था जब वो गत्सेमनी बाग में जा रहा था? You know, Peter took out one of those swords and chopped off somebody's ear. क्या आप जानते हो पतरस ने उसमें से एक तलवार निकालकर किसी के कान काट दिए। And Jesus healed that ear and told Peter, put your sword back. और यीशु ने उस कान को चंगा किया और पतरस से कहा कि अपनी तलवार मयान में रख ले। He who takes the sword will perish with the sword. जो तलवार उठाएगा वो तलवार से ही नाश किया जाएगा। They could have said, Lord, but you're the one who told us to bring these swords. और फिर वो यीशु को जवाब दे सकते थे कि प्रभु तूने ही तो हमसे कहा कि तलवारें ले लो। He would have told them, और फिर यीशु उनसे कहता, I never told you to bring swords to attack people. मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि तुम तलवारें लाओ लोगों पर हमला करने के लिए। नहीं, What I meant was, if the Roman soldiers take out the sword to attack you, मेरा कहने का मतलब ये था अगर रोमी सैनिक अपनी तलवार निकालते हैं तुम पर हमला करने के लिए, you don't have to lift up your hands and get cut in the hand. Lift up a sword तुम्हारा हाथ उठाकर अपना हाथ मत कटने दो, बल्कि एक तलवार उठाओ so that you defend yourself with the sword. In other words, ताकि तुम उस तलवार से अपनी सुरक्षा कर सको। दूसरे शब्दों में, you can use the sword for defense, but never for attack. तुम उस तलवार का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी सुरक्षा करने के लिए, कभी भी हमला करने के लिए नहीं। Now, when we don't understand the words of Jesus clearly, we can go to an extreme position like a lot of people have here. जब हम यीशु मसीह के वचनों को सही तरीके से नहीं समझते, फिर हम कोई चरम की बिल्कुल चरम का एक दृष्टिकोण अपना सकते हैं, जैसे कई लोगों ने इस वचन के विषय में किया है। That we never take a sword at all. That's trying to be more spiritual than Jesus Christ himself. जैसे हम कहने लगे कि नहीं हम कभी भी तलवार नहीं लेंगे, फिर तो हम यीशु मसीह से भी ज्यादा आत्मिक हो रहे हैं, बन रहे हैं। If somebody attacks you, you have every right to defend yourself, but you're not to attack someone. अगर कोई आप पर हमला करता है, आपके पास हर वो हक है अपनी सुरक्षा करने का, अपना बचाव करने का, पर आप किसी पर हमला नहीं कर सकते। If somebody takes you to court, you have a right to defend yourself, but you don't go taking other people to court. अगर कोई आपको कोर्ट घसीट कर ले जाए तो आपके पास हक है अपने आप का बचाव, अपनी सुरक्षा करने का, पर आप दूसरे लोगों को कोर्ट में न ले जाओ। That's the point. वही बात थी। You don't attack people, but you can defend yourself. आप लोगों पर हमला नहीं करते, पर आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो। We have a right to do that. When people slapped Jesus, he said, if I've spoken the truth, why do you slap me? हमारे पास ये करने का हक है। जब लोगों ने यीशु मसीह को चाटा मारा तो यीशु ने कहा अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो क्यों मुझे मार रहे हो? So we have a right to defend ourselves, हमारे पास एक हक है कि हम अपने आप की सुरक्षा करें, बचाव करें, but never to attack. पर कभी भी किसी पर हम आक्रमण ना करें। So if we understand this, we realize that our calling today is not what we read in Matthew chapter 10. अगर हम इस बात को समझ जाए तो फिर हम देखेंगे कि हमारी बुलाहट ये नहीं है जो मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में लिखी है। But Jesus didn't tell us to go and do what I have done. क्योंकि यीशु ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम जाओ और वो करो जो मैंने किया है। What is the command in Matthew 28? यीशु मसीह की क्या आज्ञा है मत्ती 28 में? Go into all the world सब जातियों के लोगों सारे देशों में जाओ and make disciples सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, शिष्य बनाओ and teach them to do all that I have done. No. 20 वचन में, और उन्हें सब बातें करना सिखाओ जो मैंने की है, जो मैंने किया है नहीं, All that I have commanded. उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। If you read scripture exactly, we find that
it literally gets fulfilled. We अगर आप बाइबल को सटीक तरीके से, सही तरीके से, उचित तरीके से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो पूरा पूरा सही वैसे का वैसा पूरा होता है। can do everything that Jesus commanded, हम वो हर बात कर सकते हैं जिसकी आज्ञा यीशु ने दी है, but we cannot do everything that Jesus did. पर हम वो हर बात नहीं कर सकते जो यीशु ने खुद किया। And all those preachers who pretend to tell you that they are doing everything that Jesus did in the realm of miracles and healings are deceiving you. और जो प्रचारक आपको कहते हैं कि वो सब जो यीशु ने किया चंगाई और चमत्कार के मामले में वो प्रचारक भी खुद कर रहे हैं, ऐसे प्रचारक आपको केवल धोखा दे रहे हैं। We need to understand what Jesus meant here. हमें यह समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह का क्या मतलब था ये कहने के द्वारा। Go and teach them to do all that I commanded and not all the ministry that I did. जाकर उन्हें सब बातें जिनकी मैंने आज्ञा दी वो सिखाओ, और ये नहीं कि मेरी पूरी सेवकाई तुम करो। When Jesus said, "Follow me," जब यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, He was not telling us to follow Him in His ministry, यीशु हमसे ये नहीं कह रहा था कि उसकी सेवकाई में हम उसका अनुसरण करें या उसके पीछे चले, but in His life. बल्कि उसके जीवन में। The Apostle Paul said in 1 Corinthians and chapter 11, प्रेरित पौलुस ने भी पहला कुरिन्थ उसके 11वें अध्याय में कहा, he said in 1 Corinthians 11 and verse 1, पहला कुरिन्थ 11 उसके पहले वचन में पौलुस कहता है, "Be followers of me as I am of Christ." मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, या दूसरे शब्दों में जैसे इंग्लिश में लिखा है, मेरे पीछे आओ जैसे मैं यीशु के पीछे जाता हूँ। There are two people in the New Testament who said, "Follow me." No नए नियम में दो लोग हैं जिन्होंने कहा मेरे पीछे आओ। Old Testament prophet could ever say, "Follow me." कोई भी पुराना नियम का नबी ये नहीं कह सकता था कि मेरे पीछे आओ। Their life was not an example to be followed. उनका जीवन एक उदाहरण नहीं था जिसका अनुसरण किया जा सके। Not Isaiah, not Moses, ना यशाया, ना मूसा, nobody. कोई नहीं। They could only proclaim, "Hear what God has says वे केवल इसी की घोषणा कर सकते थे कि सुनो परमेश्वर ने क्या कहा है, to me." परमेश्वर मेरे द्वारा क्या कह रहा है, These are God's words. ये परमेश्वर के वचन है। But not one of them could say, "Follow my example." पर उनमें से एक भी ये नहीं कह सकता था कि मेरे उदाहरण का अनुसरण करो। Moses quarreled with his wife, मूसा ने अपने पत्नी के साथ झगड़ा किया had disobeyed God in not circumcising his son. और उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और अपने बेटे का खतना नहीं किया। They were not all good examples वो सब अच्छे उदाहरण नहीं थे in their life, उनके जीवन में, but they could proclaim God's word accurately. Thus पर वे परमेश्वर के वचन को बिल्कुल सही तरीके से उसकी घोषणा कर सकते थे, said the Lord. और वो ये कह सकते थे कि देखो परमेश्वर ये कहता है। But in the new covenant, पर नई वाचा में we don't just say, "Thus said the Lord." We हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर ये कहता है, don't just say, "Come and hear what God is saying." हम केवल ये नहीं कहते कि आओ और सुनो परमेश्वर क्या कह रहा है। They say, "Come and see what God has done," हम कहते हैं आओ और देखो परमेश्वर ने क्या किया है, which is different from the Old Testament prophet saying, "Come and hear what God is saying." और ये बिल्कुल अलग है पुराने नियम के नबियों से जो कहते थे, केवल यही कहते थे कि आकर सुनो परमेश्वर क्या कह रहा है। The New Testament prophet says, "Come and see what God has done in my life." नए नियम का नबी कहता है आकर देखो परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है, Come and see what God has done in my family. आकर देखो कि परमेश्वर ने मेरे परिवार में क्या किया है, Come and see what God has done in me. आकर देखो परमेश्वर ने मेरे अंदर क्या किया है। Now I want to teach you to obey what Jesus has commanded so He can do the same thing in you. और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ आज्ञा मानना, ताकि यीशु मसीह वही बात तुम्हारे अंदर भी कर सके। Follow me. मेरे पीछे आओ। Jesus was the first person in the Bible to say, "Follow me." यीशु मसीह पहला व्यक्ति था बाइबल में जो कहता था मेरे पीछे आओ, And then we read Paul saying, "Follow me और फिर हम देखते हैं पौलुस कहता है मेरे पीछे आओ as I follow Christ." जैसे मैं मसीह के पीछे चलता 1 हूँ। Corinthians 11:1. पहला कुरिन्थ 11:1। And he goes on to say in Philippians 3, और आगे जाकर पौलुस फिलिपियों की पत्री उसके तीसरे अध्याय में कहता है, verse 17, फिलिपियों 3:17, "Brothers, follow my example." वो कहता है हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, इंग्लिश में लिखा है मेरे उदाहरण का अनुसरण करो, And not only my example, और केवल मेरा ही नहीं, and observe others who are walking like me. और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं या जो मेरे जैसे चल रहे हैं, And you can follow their example too, और उनका उदाहरण या उनके उदाहरण को भी देखकर तुम उसका अनुसरण कर सकते because हो, I'm following Christ. क्योंकि मैं मसीह का पीछा कर रहा हूँ, अनुसरण कर रहा हूँ। It's like,
You know, Christ is the person who's climbed to the top of the mountain. ये बिल्कुल ऐसा है कि मसीह वो व्यक्ति है जो उस पहाड़ के शिखर तक चढ़ चुका है। Let's say a mountain of 30,000 feet, सोचकर 10,000 देखिए meters. सोचकर देखिए एक पहाड़ है 30,000 फीट बड़ा या 10,000 मीटर वो ऊंचाई में है एक पहाड़, He's reached the top, और यीशु मसीह उस शिखर पर पहुंच चुका है, उस चोटी पर पहुंच चुका है। and we're following. And Paul is probably ahead of us. Maybe he's gone 3,000-4,000 meters. और हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। पौलुस जो है वो हमारे आगे जा चुका है, शायद वो 3,000-4,000 मीटर तक ऊपर चढ़ चुका है। He says to those behind him, "Follow me." और फिर पौलुस पीछे मुड़कर उसके पीछे आने वालों को कहता है कि मेरे पीछे आओ। Maybe I've gone only up to 500 meters. I can say to people who are still further lower down in the mountain, "Follow me." और शायद मैं केवल 500 मीटर ही चढ़ा हूं, पर जो लोग मेरे से नीचे हैं मैं उनको देखकर कह सकता हूं कि मेरे पीछे आओ। And I can follow the example of others who are ahead of me, who are following Christ. To the और मैं दूसरों के उदाहरण को देख सकता हूं, जो मेरे आगे हैं उनको देख सकता हूं, जो यीशु का अनुसरण कर रहे हैं। peak. और ये उनका अनुसरण करते करते यीशु का अनुसरण करना जो चोटी पर है या शिखर पर The है, peak is total likeness to Christ. और वो शिखर क्या है? पूरी तरीके से यीशु मसीह जैसा बन जाना। That's the goal. वही लक्ष्य है। Not to heal all the sick people in the world, ये नहीं कि सारे बीमार लोगों को चंगा करना इस संसार में, to become totally like Jesus Christ in our life. बल्कि पूर्ण तौर पर यीशु मसीह जैसा बन जाना हमारे जीवन में, And from that life, और उस जीवन में से an overflow of ministry. We need to understand this. एक सेवकाई बहकर बाहर निकलती है। हमें ये समझने की जरूरत है। He did not command us to go and tell people to do the same ministry he did. उसने हमें ये आज्ञा नहीं दी कि हम जाकर वही सेवकाई दोहराए जो यीशु मसीह ने खुद की थी। We cannot follow. When Paul said, "Follow me," he was not telling us to become apostles. जब पौलुस हमसे कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, पौलुस हमसे ये नहीं कह रहा था कि हम प्रेरित बन जाए। How can everybody be an apostle? कैसे हर कोई प्रेरित बन सकता है? How can everybody a prophet or an कैसे हर कोई नबी बन सकता है? evangelist like Paul was? ये कैसे हर कोई सुसमाचार प्रचारक बने जैसे पौलुस था? He was saying, "Follow me in my life. वो कह रहा था मेरे जीवन में मेरा अनुसरण करो। Imitate me in the way I imitate Christ." मैं मसीह का जैसे अनुसरण करता हूँ वैसे मेरा तुम अनुसरण करो। Even the apostle Paul could not imitate Christ's ministry पौलुस खुद यीशु मसीह की सेवकाई की नकल नहीं कर सकता था। of healing all the sick, सब लोगों को चंगाई वो नहीं कर सकता था जैसे यीशु ने walking किया, on water, feeding 5,000 with 5 loaves. या पानी पर नहीं चल सकता था, या 5,000 लोगों को 5 रोटियों से नहीं खिला सकता था। There were times, he says in 2 Corinthians 11, when he himself was hungry. ऐसे समय थे, दूसरा कुरिन्थ 11वें अध्याय में पौलुस कहता है, जहां खुद पौलुस भी भूखा था, And when he was in need, और जब वो जरूरतमंद था, he shivered in the cold and he asked Timothy to bring a blanket for him. और वो उस ठंड में ऐसे कपकपा रहा था कि वो तिमुथियुस से कहता है कि उस कंबल को, उस ब्लैंकेट को ले You आ। read in 2 Timothy 4. आप दूसरे तिमुथियुस उसके 4थे अध्याय में से पढ़ते हो। So he struggled. और उसने संघर्ष किया, The Christians suffered. in और कई विश्वासियों ने संघर्ष किया है, ways. कई अलग अलग तरीकों से संघर्ष किया है। They were not protected when they were thrown to the lions. उनकी सुरक्षा या उनका बचाव तब नहीं हुआ जब वे सिंहों के सामने फेंक दिए गए, But they followed Jesus, who was refused to protection when he was being crucified. पर उन्होंने यीशु का अनुसरण किया जिसने किसी भी प्रकार की सुरक्षा या बचाव से इनकार कर दिया जब वो क्रूस पर जा रहा था। It is in his life that we are to follow him. We cannot follow Jesus in his ministry. हमें यीशु मसीह का अनुसरण उसके जीवन में करना है। हम यीशु मसीह का अनुसरण उसकी सेवकाई में नहीं कर सकते। And the clearest example of that is his ministry included dying for the sins of the world. और इसका सबसे साफ, सबसे स्पष्ट उदाहरण ये है कि यीशु मसीह का सेवकाई का एक मुख्य भाग था इस संसार के पापों के लिए मरना। How in the world can we follow him in that ministry? हम कैसे यीशु की सेवकाई हम कैसे यीशु का अनुसरण उस सेवकाई में कर सकते हैं? So it is in his life. We need to distinguish between Jesus' life and his ministry. और ये यीशु के जीवन में हमें उसका अनुसरण करना है। हमें एक अंतर करना होगा, एक फर्क करना होगा यीशु का जीवन और उसके सेवकाई के बीच। Jesus did, in one sentence he can say, he did the will of his Father. यीशु ने क्या किया? एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि यीशु ने अपने पिता की इच्छा पूरी की, His life and in his ministry. उसके जीवन में और उसके सेवकाई में। And we can do the will of God for us. और हम भी परमेश्वर की इच्छा कर सकते हैं, हमारे लिए जो परमेश्वर की इच्छा है उसे कर सकते हैं, In our life and in our ministry. हमारे जीवन में और हमारे सेवकाई में। In our life, it is to follow Jesus exactly. हमारे जीवन में हमारा काम क्या है कि हम पूरी तरीके से यीशु मसीह का अनुसरण करें। That's what Paul did. वही पौलुस ने भी In किया। our ministry, it is to fulfill that particular function
in the body of Christ that's given to us. पर हमारे सेवकाई में हमारा काम वो विशेष भूमिका करना, वो विशेष कार्य करना जो मसीह की देह होने के कारण हमें सौंपा गया है। If we understand this distinction between the life of Jesus and the ministry of Jesus, अगर हम इस फर्क को समझ जाए, यीशु मसीह का जीवन और यीशु मसीह की सेवकाई, we'll find that we are protected from deception and save ourselves from a lot of unreality and hypocrisy. हम पाएंगे कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा धोखे से बचा सकते हैं, उसी के साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में अवास्तविकता और पाखंड से हम अपने आप को बचा पाएंगे। There's a lot of hypocrisy in Christians who pretend that they are doing the same things that Jesus did. बहुत ज़्यादा पाखंड होता है उन मसीहों में जो ये नाटक करते हैं कि वो ये दिखावा करते हैं कि वो वही सेवकाई कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने की। Then people can say, what does it mean when Jesus said in John 14 after the Last Supper, truly, truly I say to you, John 14:12. फिर लोग कह सकते हैं कि यीशु मसीह का क्या मतलब था जब उसने उस अंतिम भोज के बाद यूहन्ना 14 अध्याय में ये कहा, He who believes in me, the works that I do shall he do also. यूहन्ना 14 अध्याय उसका 12वां वचन, जहां यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। And greater works than these shall he do because I go to the Father. वरन इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। And I'm going to ask the Father to send the Holy Spirit, verse 16. और 16वां वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें पवित्र आत्मा भेजेगा। So what he was saying is, when the Holy Spirit comes, you're going to be able to do the works that I did and greater works. अब यीशु मसीह का मतलब ये था कि जब पवित्र आत्मा आ जाएगा तुम उन कामों को कर पाओगे जो मैंने किए और उनसे भी बड़े काम कर पाओगे। We need to understand that. हमें यह समझने की जरूरत है। Now, if you were to ask somebody, what are the works that Jesus did? अब अगर आप किसी से पूछोगे कि वो कौन से काम है जो यीशु ने किए, They'll immediately talk about healing the sick, raising the dead, वो तुरंत कहेंगे बीमारों को चंगा करना, मरे हुओं को जिलाना, walking on water, पानी- feeding the 5,000 with 5 loaves. पानी पर चलना, 5,000 लोगों को 5 रोटियों के साथ खिलाना। But I say you're talking about the last 10% of Jesus' life. पर मैं कहता हूं कि आप यीशु मसीह के जीवन के केवल आखिरी 10% हिस्से के बारे में ही बात कर रहे हो। What he did in the last 3.5 years. उसने आखिरी के 3.5 वर्षों में क्या किया? Is that all he did? What about 90% of his life? What did he do in 90% of his life? क्या उसने केवल इतना ही किया था? उसके बचे हुए 90% जीवन में उसने क्या किया? Weren't they also works that he did? क्या वो काम नहीं थे जो उसने किए? What did he do 90% of his life? What 90% अब उसके जीवन में उसने क्या किया? did he do in 100% of his life? या 100% उसके जीवन में यीशु क्या कर रहा था? In one sentence, he did the will of his Father. एक वाक्य में अगर हम कहें तो उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। Like he himself said in John 6:38, जैसे यीशु ने स्वयं यूहन्ना 6:38 में कहा, I came from heaven not to raise the dead and heal the sick and walk on water. क्योंकि मैं स्वर्ग से आया हूँ, ये नहीं कि बीमारों को चंगा करूँ, मरे हुओं को जिलाऊं या पानी पर चलूं। I came from heaven to deny my own will and to do the will of my Father. मैं स्वर्ग से आया हूँ अपनी इच्छा नहीं करने के लिए या अपनी इच्छा का इनकार करने के लिए, वरन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। That in a nutshell are the works of Jesus. एक वाक्य में कहा जाए तो यही है यीशु मसीह के काम। He came to say no to his own will and to do the will of his Father, and the will of his Father included preaching the Sermon on the Mount. वो आया अपनी इच्छा न करते हुए अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, और उसके पिता की इच्छा का एक भाग ये था कि वो पहाड़ी उपदेश दे, Included healing all who were sick. सब बीमारियों को चंगा करे। Sometimes healing only one person, like in the pool of Bethesda. उसके पिता की इच्छा का कभी कभी ये हिस्सा होता था कि केवल एक ही व्यक्ति को चंगा किया जाए, जैसे उसने उस बेथेस्दा के कुंड के पास किया। And the will of his Father included walking on water and making Peter walk on the water. And और उसके पिता की इच्छा यीशु के लिए ये भी थी कि वो पानी पर चले और पतरस को भी पानी पर चलाए, feeding the 5,000 with 5 loaves. और 5,000 लोगों को केवल 5 रोटियों के साथ खिलाए। The will of the Father for Paul did not include walking on the water. परमेश्वर की पौलुस के लिए जो इच्छा थी उसमें पानी पर चलना शामिल नहीं था, Or feeding 5,000 with 5 loaves. ना ही 5,000 लोगों को 5 रोटियों के साथ खिलाना था, Raising someone who had been dead for 4 days like Lazarus. ना ही किसी लाजर की तरह 4 दिन मरे हुए व्यक्ति को जिलाना था, But fulfilling the will of the Father. पर पिता की इच्छा पूरा करना था।
That is the point. वही मुख्य बात है। Works that Jesus did वो काम जो यीशु ने किए was, in one sentence, the will of God. एक वाक्य में अगर हम कहे तो वो था परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। And Paul did that. For him, the will of God was to travel around, plant churches, और पौलुस ने ये किया क्योंकि पौलुस के लिए परमेश्वर की इच्छा थी कि वो अलग अलग जगह सफर करे, कलीसियाओं की स्थापना करे, write scripture. बाइबल को लिखे। Jesus never wrote any scripture, यीशु ने बाइबल नहीं लिखा, but Paul did it. पर पौलुस ने किया। We are not called to write scripture, हमारी बुलाहट ये नहीं है कि हम बाइबल लिखें, but we're called to do the will of our Father. पर हमारी बुलाहट है कि हम अपने पिता की इच्छा पूरी करें। Those are the works of Jesus. ये है यीशु मसीह के काम। You know, his obedience to Joseph and Mary at home. घर पर यूसुफ और मरियम के प्रति आज्ञाकारिता। If Mary asked him to go and bring a bucket of water from the well, he would bring a full bucket of water. Those are the works of Jesus. अगर मरियम कहती कि जाकर कुएं से एक बाल्टी पानी लेके आओ, तो यीशु मसीह जाकर एक बाल्टी पानी लाता था। ये थे यीशु मसीह के काम। To obedience to the Father in the little things and the big things. पिता के प्रति आज्ञाकारिता छोटे कामों में और बड़े कामों में। All of us can do that. हम सब ये कर सकते हैं। That in a nutshell is the works that he did. एक वाक्य में या संक्षिप्त में कहा जाए तो यही काम थे जो यीशु ने किए। And say we can do that. और हम कह सकते हैं कि हम भी वो कर सकते हैं। The opposite of that is living in sin, doing our own will. इसके विपरीत पाप में जीना है, उसका मतलब हमारी अपनी इच्छा करना। And he was saying there, you don't have to do your own will. You don't have to live in sin anymore. You can do the works I did. और उसका कहना यह था कि तुम्हें अपनी इच्छा करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पाप में जीने की जरूरत नहीं। You can live in purity, तुम वो कर सकते हो जो मैंने किया, तुम शुद्धता में जी सकते हो, doing God's will. परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए तुम जी सकते हो। And greater works than these shall he do. और फिर यीशु ने कहा कि इनसे भी बड़े काम तुम करोगे। What is that? उसका क्या मतलब है? There was one work that Jesus could never do when he was on earth, एक काम था जो यीशु कभी नहीं कर सकता था जब वो इस पृथ्वी पर था, and that was make people one. और उसका वो एक काम था लोगों को एक बनाना। He had preached to his 12 disciples for 3.5 years, 3.5 वर्ष अपने शिष्यों को उसने प्रचार किया था, but in the Last Supper they were still arguing as to who is the greatest, who's going to be the leader after Jesus dies. पर अंतिम भोज तक वो शिष्य किस बात पर उनकी चर्चा हो रही थी कि सबसे महान कौन है, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद कौन इस झुंड का अगुवा बनेगा। And he says, you're going to do a greater work than that. और फिर यीशु ने उनसे कहा कि तुम इससे भी एक बड़ा काम करोगे। And the reason why Jesus couldn't make them one was not because of any failure on Christ's part. और यीशु मसीह क्यों अपने शिष्यों को एक नहीं कर सका, ये नहीं कि यीशु मसीह की कोई असफलता थी ये, Because they did not have the Holy Spirit उसका कारण ये था क्योंकि शिष्यों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, within them. उनके अंदर नहीं था पवित्र आत्मा। And when people don't have the Holy Spirit, even Jesus cannot make them one. और जब लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता तो यीशु मसीह भी उन्हें एक नहीं कर सकता। So he said, after I go, and I asked the Father to send the Holy Spirit, John 14:16. और उसने कहा मेरे जाने के बाद मैं पिता से कहूंगा कि वो पवित्र आत्मा को भेजे, यूहन्ना 14 उसके 16वें वचन में। Then the Spirit of God will come upon inside all of you, फिर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम सबके अंदर आएगा, inside your hearts, then you will become one. तुम्हारे हृदयों के अंदर आएगा और फिर तुम एक हो जाओगे। And then you will do a greater work, which is building the body of Jesus Christ. और फिर तुम एक महान काम करोगे जो है यीशु मसीह के शरीर का निर्माण करना। Not a congregation of people like in the Old Testament, ये नहीं कि लोगों के एक झुंड को इकट्ठा करना जैसे पुराने नियम में था, unrelated to each other, लोगों का एक झुंड जो बिल्कुल भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, but believers, born again believers, one with each other, exactly like the members of this body function पर नए जन्मे हुए विश्वासी जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बिल्कुल इस शरीर के अलग अलग अंग की तरह together. और एक साथ काम करते हुए। Those 12 disciples did not function like the members of this body वे 12 शिष्य इस शरीर के अंगों की तरह काम नहीं कर रहे थे because they didn't have the Holy Spirit within them. क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था। But once the Holy Spirit came, Jesus said, you're going to be able to do a greater work than even I have done. पर एक बार पवित्र आत्मा आ गया तो यीशु मसीह ने कहा तुम एक ऐसा काम कर सकोगे जो मेरे कामों से भी बड़ा है। And that's why building the church, building the body of Christ is the greatest work that anybody can ever do on this earth. और इसलिए कलीसिया का निर्माण करना, मसीह की देह का निर्माण करना, ये सबसे बड़ा काम है जो कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर कर सकता है। And for that, we have to obey the command in Matthew 28, और उसके ये करने के लिए हमें मत्ती 28 के उस आज्ञा को मानना verse होगा। 19 and 20. मत्ती 28, 19 और 20 वचन। Go and make disciples in every nation. जाकर सब जातियों में या सब देशों में चेले बनाओ या शिष्य बनाओ। You can't build a church without disciples. शिष्यों के बिना तुम कलीसिया का निर्माण नहीं कर सकते।
And you can't build a church if you don't teach them to do every single thing that Jesus commanded. और तुम कलीसिया का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम उन्हें वो सब ना सिखाओ, वो प्रत्येक बात ना सिखाओ जिसकी आज्ञा यीशु ने दी हो। So I hope that makes it clear और मैं आशा करता हूं कि इससे ये स्पष्ट हो गया होगा as to what exactly it means to be a servant of God in this new covenant age. कि इस नई वाचा के युग में परमेश्वर का सेवक होने का क्या मतलब है। And I hope it clears this fog of confusion concerning healing ministry. और मैं आशा करता हूं कि ये जो एक गड़बड़ी है चंगाई की सेवकाई के बारे में, ये आपके मन में अब साफ हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। We believe in praying for the sick, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने में विश्वास करते हैं, like it says in James 5. But primarily our calling is to teach people to do all that Jesus has commanded. जैसे याकूब के पत्री के 5वें अध्याय में लिखा है, पर हमारा सबसे मुख्य या हमारी प्राथमिक बुलाहट ये है कि हम लोगों को वो सब सिखाए जिसकी आज्ञा यीशु ने दी। If we come across demon-possessed people, we have to deliver them in Jesus' name. I've done that myself often. अगर हमें ऐसे लोग दिखते हैं जो दुष्टात्माओं से पीड़ित है, दुष्टात्माओं से ग्रस्त है, तो हमें उन्हें छुड़ाना है। मैंने खुद कई बार ये किया है। We need to do that. हमें वो करने की जरूरत है। But my primary ministry is to lead people to obey all that Jesus commanded. पर मेरी प्राथमिक सेवका ये है कि मैं लोगों को चलाऊं या लोगों की अगुवाई करूं, कि वे आज्ञाकारिता में उनकी अगुवाई करूं, कि वे सब बातों की आज्ञा माने जो यीशु ने सिखाया। Because that's the only way we'll be able to build the church क्योंकि ये इकलौता तरीका है जिससे हम कलीसिया का निर्माण कर पाएंगे। as the body of Christ, कलीसिया जो मसीह की देह है which is God's ultimate goal. और जो परमेश्वर का अंतिम मकसद है। A church against which the gates of hell will never prevail. एक कलीसिया जिसके विरुद्ध में अधोलोक के फाटक कभी प्रबल ना होंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for the clarity of your word. The हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन की स्पष्टता के लिए। simplicity of it is so clear for those who have ears to hear, even little children can understand. जिनके पास सुनने के लिए कान है, उसके लिए आपका वचन इतना साधारण, इतना स्पष्ट है, जिनके कि छोटे बच्चे भी इसे समझ पाए। Help us, we pray, to be gripped by these truths so that we can live a worthwhile life on earth before you return. हमारी सहायता कर प्रभु कि हम इन सत्यों से जकड़ जाए, ताकि हम एक फलदायी जीवन जी सके, एक उपयुक्त जीवन जी सके तेरे आगमन से पहले। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।